नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अनामिका सिंह आज डिस्कस करने वाली हूँ मध्य प्रदेश चील प्रहरी का सिलेबस। जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश चील प्रहरी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और नवंबर मंथ में इसका एग्जाम होना है। तो आज की वीडियो स्पेशली जेल प्रहरी के ऊपर है क्योंकि हम आपके लिए एक स्पेशल बैच भी लेकर आए हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी और इसके अलावा कैसे हमें इस बार जेल प्रहरी में सिलेक्शन लेना है, जो सब्जेक्ट्स आएंगे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाली हूँ कि जो सब्जेक्ट आने हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने रहेंगे, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी चीज़ों पर आज मैं बात करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो हम बैच लेकर आए हैं आपके लिए। पहले उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। तो 7 डेज रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो आपको 7 दिन मिलेंगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा क्योंकि समय काफ़ी कम है हमारे पास। इसके अलावा डेली 3 आवर्स क्लासेस, 7 दिन क्लासेस तो होंगी और एक दिन में आपको 3 घंटे की क्लास मिलेंगी और 3 घंटे की क्लास में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, 1.5 घंटे की 2 क्लास आपकी रहेगी। आगे देखते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड, सारे ही सब्जेक्ट जेल प्रहरी के हैं जो कवर कराए जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा इसमें 5 सब्जेक्ट आने हैं, तो पांचों ही सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे। कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ, आपका जो कोर्स रहेगा जिसमें हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की तैयारी करनी है, इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी कंप्लीट होने की वो 3 मंथ रहेगी। 3 मंथ में आपका जेल प्रहरी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो 8 मंथ रहेगी। यदि जेल प्रहरी का एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है या आगे बढ़ जाता है तो 8 मंथ तक आप इनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ये सारी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, इसलिए इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 8 मंथ्स रहेगी। आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब हम मटेरियल विल बी अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्म, यदि आपको मटेरियल चाहिए तो मटेरियल आपको मिल जाएगा और पीडीएफ फॉर्म में आपको मटेरियल मिलेगा। बैच विल बी अवेलेबल ऑन श्री राम प्रतिभा एकेडमी ऐप, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है और उस ऐप का नाम है श्री राम प्रतिभा एकेडमी ऐप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टेस्ट सीरीज विल बी फ्री फॉर देम हु एनरोल इन दिस बैच, जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जेल प्रहरी में और कोर्स को ज्वाइन करते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी और इसमें समथिंग 12 टेस्ट हैं, 12 टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जो एनरोल करते हैं ये फैसिलिटी उन्हीं के लिए रहेगी अभी। इसके अलावा डेमो अवेलेबल ऑन मैथ्स बाय राम सर और परीक्षा धाम यूट्यूब चैनल, यदि आपको सब्जेक्ट्स का डेमो लेना है तो आप 2 चैनल पे जाकर डेमो ले सकते हैं, मैथ्स बाय राम सर और परीक्षा धाम यूट्यूब चैनल, इन दोनों ही चैनल पे आपको 5 सब्जेक्ट का डेमो मिल जाएगा। 2 सब्जेक्ट का तो आप देख ही सकते हैं, जैसे मैथ्स का और जीके का। बाकी 3 सब्जेक्ट जो और बाकी रह गए हैं, जैसे हिंदी है, जैसे इंग्लिश है और जीएस है ना, साइंस, आपको जनरल साइंस भी आएगा आपका, तो ये 3 सब्जेक्ट का डेमो भी आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। सारे ही सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी जो हमने देखी है वो कोर्स से रिलेटेड देखी है कि जो बैच आने वाला है उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी रहेंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस जो रहेगा उसको कैसे हमें पढ़ना रहेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है। सामान्य हिंदी है जो कि 20 नंबर की आएगी, सामान्य ज्ञान है 20 नंबर का आएगा, गणित है ये भी 20 नंबर का रहेगा, विज्ञान 20 नंबर का, अंग्रेजी 20 नंबर की, और ऐसे करके कुल जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा, पेपर जो रहेगा वो 100 मार्क का रहेगा। किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। व्यापम का एग्जाम कोई भी ले लो आप, जेल प्रहरी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, किसी भी एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 100 मार्क का पेपर रहेगा। अच्छा, पोस्ट की यदि मैं बात करूं तो पोस्ट आपको पता है इस बार काफी कम है, 280 पोस्ट इस बार आई है ना। और लास्ट टाइम ये एग्जाम जब हुआ था 2018 में, इससे पहले 2018 में हुआ था, जिसमें पोस्ट आई थी 475। और इसके पहले यदि बात करें 2017 में भी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था जिसमें पोस्ट आई थी 962।
तो 2017 में ज्यादा पोस्ट थी, 2018 में कम पोस्ट आई और अब 2020 में 2019 में तो इसका एग्जाम हुआ ही नहीं था और 2020 में तो और भी कम पोस्ट आई हैं। लेकिन पोस्ट चाहे कितनी भी हो, आप केवल अपनी एक पोस्ट के लिए फाइट करिएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा लग रहा है कि अरे इस बार तो काफी कम पोस्ट आई है, कैसे एग्जाम निकलेगा। यदि आप मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। सारी चीजें किस पर डिपेंड है, केवल और केवल आपके मेहनत पर, कैसे हमें पढ़ना है और किस तरह सिलेक्शन लेना है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे और ये पोस्ट की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है जो इससे पहले की भी पोस्ट आई थी। तो चलो इसके आगे देखते हैं और एक एक सब्जेक्ट को अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। टॉपिक्स को देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आता है। सबसे पहले है हिंदी। हिंदी 20 नंबर की आएगी, अभी आपको बताया है। देखो हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है यदि देखा जाए तो, और ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमने जो एनालाइज किया है, हम जो पढ़ेंगे ना वो 2017 और 18 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि काफी सारे इसमें टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है और क्वेश्चन पेपर इसी तरह से आपका बनेगा। तो पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, जैसे वर्णमाला है, संधि है, समास है, रस, अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, शुद्ध अशुद्ध, वाक्य भेद, शब्द भेद, पत्र पत्रिकाएं, हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें एक टॉपिक और शामिल है, 17 टॉपिक हैं, प्रशासनिक शब्दावली। थोड़े ऐसे ही नाम होते हैं हिंदी में, पता नहीं आपने सुना है या नहीं, लेकिन ये भी एक टॉपिक है, प्रशासनिक शब्दावली। इसमें शब्द दिया रहता है इंग्लिश में और उसका हिंदी में अर्थ बताना रहता है। लास्ट टाइम जेल प्रेरी का जब पेपर हुआ था तो उसमें एक एक नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आगे की डिटेल देख लेते हैं। ये जो मैंने सारे आपको टॉपिक्स बताए हैं, सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संधि बहुत कॉमन टॉपिक है, यदि आप व्यापम का कोई भी एग्जाम दो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो, चाहे पटवारी हो, एसआई हो या जेल प्रहरी हो, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 से 3 नंबर के प्रश्न आते ही हैं। समास लास्ट टाइम इससे भी 2 से 3 नंबर का प्रश्न आया था। वर्णमाला से 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे यदि टोटल देखा जाए तो उससे इतने क्वेश्चन नहीं बने थे। लेकिन संधि, समास और रस से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे। अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर भी आए थे। रस और अलंकार में ज्यादातर उदाहरण पूछे थे उन्होंने, बेसिक चीजें ज्यादा नहीं पूछी थी और उन्होंने उदाहरण ही पूछे थे। हिंदी आपको मैं ही पढ़ाऊंगी तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हिंदी की आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो रही है। लाइव क्लास में जैसे कि आपको पता है 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जीके की और मैथ्स की, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होगा ना। 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, जीके की और मैथ्स की, और बहुत ही जल्दी कल या परसों से हम हिंदी की भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे 1000 क्वेश्चंस की। तो सारे क्वेश्चन आपके वहां कवर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं जेल प्रेरी के क्वेश्चन ही लेकर आऊंगी, जितने प्रीवियस ईयर में होंगे पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि आपको एग्जाम निकालना है तो सबसे बड़ा जो यंत्र होता है या कह सकते हैं जो ब्रह्मास्त्र है वो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प से ही आपका एग्जाम निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और उसके लिए हमें सारे पेपर्स को पहले देखना होगा। तो सबसे पहले जो सीरीज स्टार्ट होगी उसमें मैं पहले जेल प्रहरी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और उसके बाद हम देखेंगे एसआई के क्वेश्चन, लेबर इंस्पेक्टर के, सारे ही सेट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होगी कल या परसों से। आगे आते हैं अब हम, अलंकार तक हमने देख लिया था। उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 2 से 3 नंबर की इजी क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। इजी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय हमने बचपन में भी काफी अच्छे से पढ़ा था और ये इजी टॉपिक भी होता है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। अब आते हैं ये थोड़ा विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे। इनको ना आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं इसमें समझना नहीं रहता है ना, बस आपको शब्दों का अर्थ थोड़ा निकालना आना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए। इसमें व्याकरण या ग्रामर तो है नहीं कि इसको हम क्लास में समझेंगे, पर हाँ इसकी भी आपकी क्लास होगी जब बैच स्टार्ट होगा, उसमें जो हिंदी की क्लास होगी ये सारे टॉपिक तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ही। इसके साथ साथ मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, विलोम और पर्यायवाची भी कुछ ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगी। और पहले हम उन क्वेश्चंस को और उन शब्दों को देखेंगे जो हर बार रिपीट होते हैं, है ना। आपको बुक छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ इस तरह से हम क्लास में पढ़ेंगे।
तो चलो अब आगे देख लेते हैं, ये टॉपिक्स हो गए। अब ये यहाँ पे लिखा है शुद्ध अशुद्ध। इससे ना दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो शब्दों की शुद्धि पूछ ली जाएगी या तो वाक्यों की शुद्धि पूछ ली जाएगी, शुद्धि या अशुद्धि, ठीक है। तो इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हैं जैसे वाक्य भेद, शब्द भेद, पत्र पत्रिकाएं और हिंदी साहित्य के इतिहास, ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं पांचों, ये पांचों ही टॉपिक से 2017 में क्वेश्चन बने थे, एक एक दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन इससे आए थे। पर इस बार भी हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि इस बार भी इससे आने की संभावना पूरी की पूरी है, तो हम इन सारे ही टॉपिक्स को पढ़ेंगे। 17 नंबर पे जो लिखा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या होता है कि इंग्लिश में शब्द दिया रहता है जिसका हमें हिंदी में अर्थ निकाल के बताना रहता है, 4 ऑप्शन हमें वहां पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर कुछ इसी तरह से बनता है और इन्हीं टॉपिक से बनता है, तो हम ये सारे ही टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। अब देखते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट को, ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। अब आते हैं हम सामान्य जीके की, सामान्य ज्ञान की तरफ, जो कि 20 नंबर का आएगा, जनरल नॉलेज। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं सामान्य ज्ञान एक बहुत ही बड़ा भंडार होता है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब जेल प्रहरी के लिए हमें क्या पढ़ना है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चन बनता है जेल प्रहरी में। हिस्ट्री स्टैटिक यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉलिटी में आपको राज्य पुनर्गठन पढ़ना रहेगा और इसके अलावा आपको कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ने रहेंगे। ये सारी ही चीजें आपको क्लास में कवर कराई जाएगी। जब आप बैच परचेस करेंगे, बैच ज्वाइन करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। आज के जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वो सारे ही टॉपिक हम क्लास में देखेंगे। और इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर लिखा है और इससे कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे यहाँ रिवर्स से क्वेश्चन आ जाता है, भारत रत्न से संबंधित प्रश्न आते हैं, कुछ पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण चोटियां हैं, इनसे काफी प्रश्न बनते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। अब आते हैं हम करंट अफेयर और एमपीजीके की तरफ। तो देखो व्यापम का कोई भी एग्जाम यदि आप देने जाओगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमपीजीके। एमपी का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है कि एमपी से क्वेश्चन तो बनेंगे ही, तो एमपी को आपको काफी डिटेल में पढ़ना होगा। और एमपी में जैसे नेशनल पार्क हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, पुस्तकें हो गई, खेल हो गई, मेले हो गए, जनजाति हो गई, फेमस पर्सनैलिटी हो गया, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, ये सारे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे ही टॉपिक आपको क्लास में, जीएस की क्लास में कवर कराए जाएंगे, जीके की क्लास में कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा ये करंट अफेयर भी देख लेते हैं अब हम। तो जैसे हम व्यापम में एमपीजीके पढ़ते हैं और उसी तरह जो करंट अफेयर है, एमपी की करंट अफेयर व्यापम के एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। तो जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना तो आप एमपी की करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इंडिया की करंट अफेयर से इतने क्वेश्चंस ना आकर एमपी की करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी सामान्य ज्ञान की बात। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर यहाँ पे कहूंगी, सबसे पहले ना आप ये मत सोचना कि इतना सारा पढ़ना है तो पहले हम जीके ही उठा लेते हैं, क्योंकि जीके ना एक तरह से भंडार होता है। तो पहले जीके ना उठा के आप मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सब्जेक्ट्स को पहले कंप्लीट करिएगा और इन्हें साथ में लेकर चलिएगा, थोड़ा थोड़ा आप इन्हें भी पढ़ते चलिएगा। तो ये तो हो गई सामान्य ज्ञान की बात। अब हम आगे आते हैं सामान्य गणित। सामान्य गणित भी कितने नंबर का आता है, तो ये 20 नंबर का आता है और इसमें टोटल 20 टॉपिक आते हैं और ये 20 टॉपिक आपके क्लास में कवर कराए जाएंगे। और ये इसका जो लेवल रहेगा स्टडी का वो पूरा ऐसा ही लेवल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जेल प्रहरी का है तो हम लो लेवल से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो पोस्ट काफी कम है इस बार, कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है, तो हमें पढ़ाई भी अपनी अच्छी ही करनी होगी, क्योंकि एग्जाम इजी तो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी एग्जाम में, किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो डिफिकल्टी आएगी। तो इसके लिए हमें सारे ही सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना होगा। और अब हम मैथ्स के टॉपिक देख लेते हैं। जैसे परसेंटेज लिखा है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये, व्यापम के हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता ही है। परसेंटेज से 1 से 4 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हर एग्जाम में आता है व्यापम के, और इससे जेल प्रहरी में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करें तो रेशियो और प्रपोर्शन से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। एज एंड पार्टनरशिप, देखो एजेस प्रॉब्लम ना कई बार ऐसा होता है कि ये 2 नंबर की भी आ जाती है और 3 नंबर की भी आ जाती है, लेकिन ये आती जरूर है, तो एजेस प्रॉब्लम भी पढ़ना रहेगा। एज एंड पार्टनरशिप यहाँ से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब देख लेते हैं हम एवरेज। एवरेज से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। SI CI इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 नंबर कवर करता है।
टाइम एंड वर्क 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पाइप एंड सर्टेन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम यहाँ से भी 1 नंबर, ट्रेन यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। बोट एंड स्ट्रीम यहाँ से भी 1 नंबर कवर होता है। नंबर सिस्टम से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन 1 से 3 नंबर, और कई बार ऐसा होता है कि 4 नंबर के भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नंबर सीरीज से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ज्योमेट्री से भी 1 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। मेंसुरेशन 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मेंसुरेशन में आता है। अलजेब्रा से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यहाँ से भी 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स में अभी हमने क्या देखा है, टोटल 20 टॉपिक है और 20 टॉपिक को हमें काफी डिटेल में पढ़ना होगा, और इसी तरह से हम पढ़ेंगे इसमें, और 20 नंबर हम कवर करेंगे। ठीक है, लेवल जो रहेगा वो अच्छा लेवल रहेगा, हम एसआई के लेवल से पढ़ेंगे, ताकि जेल प्रेरी में यदि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ जाए मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम उसे इजीली कर सकें। तो ये तो हो गई मैथ्स की बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 सब्जेक्ट हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं सामान्य विज्ञान को, जो कि 20 नंबर की पूछी जाती है। जैसे कि आपको पता है सामान्य विज्ञान में 3 सब्जेक्ट हमें पढ़ने रहते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हम टॉपिक देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक क्लास में कवर होंगे आपके। तो बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कोशिका विज्ञान हो गया, वर्गीकरण, किसके वर्गीकरण की बात चल रही है, जंतु वर्गीकरण की बात चलेगी। यहाँ पर जंतु के वर्गीकरण से क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक चीज और, ये जो टॉपिक लिखे हैं ना, इसमें जो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनते हैं। बायोलॉजी से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जेल प्रहरी में, लेकिन हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो टॉपिक इनसे देख लेते हैं। मानव रक्त हो गया, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, पोषक तत्व, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव रोग संरचना, मानव नेत्र संरचना, मानव रोग, पादप वर्गीकरण, पादप अकरिका, पादप हार्मोन और विविध। ये सारे जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं सारे ही बायोलॉजी के टॉपिक लिखे हैं। और फिजिक्स के टॉपिक अब हम देख लेते हैं। मात्रक, इकाई व उपकरण। ठीक है, मात्रक, इकाई और उपकरण ये एक टॉपिक का नाम है। गति से भी क्वेश्चन आते हैं। दाब, बल, पृष्ठ तनाव, ऊष्मा, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, शक्ति, नाभिकीय विखंडन या संलयन, रेडियो सक्रियता, आवर्त गति, तरंग, विद्युत धारा, परमाणु भौतिकी और विविध। ये सारे टॉपिक है फिजिक्स के, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टाइम 2017 और 18 में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, तो हम क्लास में इन्हीं टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे। केमिस्ट्री में देख लेते हैं, केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है, तो चलिए चेक करते हैं। इसमें पादप व प्रकृति, पदार्थ व प्रकृति, कार्बन व यौगिक, अम्ल, लवण व क्षार, तत्व यौगिक व मिश्रण, परमाणु संरचना, विलयन, धातु, अधातु व मिश्र धातु, ईंधन, गैसों का आचरण, रासायनिक अभिक्रिया और विविध। ठीक है, तो ये जो 11 टॉपिक है वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, और जो फिजिक्स में टॉपिक रहेंगे वो 14 रहेंगे, और बायोलॉजी में कितने टॉपिक आएंगे, तो 16 टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक क्लास में कवर कराए जाएंगे। साइंस के टीचर आपको साइंस पढ़ाएंगे, जीके के टीचर तो आपको पता है प्रवीण सर जीके पढ़ाते हैं, और इसके अलावा मैथ्स भी आपको पता है। हिंदी की क्लास मैं लूंगी आपकी। तो अब हम लास्ट आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। जनरल इंग्लिश से 20 मार्क्स यहाँ से भी कवर करना है हमको। 20 नंबर की इंग्लिश आती है। टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल है, डिटर्मिनर से, रीअरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, मॉडल्स हो गया, कंजक्शन है, ऑपोजिट वर्ड से, एरर से, प्रीपोजिशन से, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ। प्रीफिक्स हो गए, पंक्चुएशन, हाईलाइट, एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्म्स और फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो हमने सारे टॉपिक देखे हैं, ये सारे टॉपिक जनरल इंग्लिश में आपको क्लास में कवर कराए जाएंगे, और इन्हीं टॉपिक से जेल प्रेरी के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, आपको थोड़ा डर लगता होगा इंग्लिश से, लेकिन इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। व्यापम के एग्जाम में इंग्लिश बिल्कुल हार्ड नहीं आती है। बस ये है कि आपने अपने दिमाग में बैठा के रख लिया है
कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप एक बार इंग्लिश अच्छे से पढ़ोगे ना तो इंग्लिश भी आपसे बनने लगेगी और आप आसानी से इसमें 20 में से 20 नंबर कवर कर सकोगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी वो स्पेशली सिलेबस के ऊपर थी और सिलेबस में हमें ये बताना था कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने यही देखा है। बाकी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें मैं हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट करूंगी 1000 क्वेश्चन की। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें लाइव क्लास रहेगी 1000 क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं जेल प्रेरी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद हम एसआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे करके हम पूरे 1000 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी क्लासेस की मैंने टाइमिंग आपको बता दी है। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग रहेगी 5 से 8। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।